खुश आमदीद दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना से, जिनका नाम इमरान था और उनकी नानी का नाम हन्ना था। और हजरत हन्ना की एक बहन थी जिनका नाम यशा था। इनकी शादी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो कि एक नबी थे। हजरत इमरान बनी इसराइल के एक आबिदो जाहिद, इबादत गुजार और दीनदार शख्स थे और उस जमाने में उनका शुमार जलीलो कद्र और मोतबर तरीन उलमा में होता था। इसी जोहदो तकवा की वजह से बैतुल मुकद्दस में नमाज की इमामत आपके सुपुर्द की गई थी और आपकी बीबी हजरत हन्ना भी बहुत पारसा और आबिदा थी और अपनी नेकी की वजह से ये घराना बनी इसराइल में बहुत ज्यादा महबूब और मकबूल था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आज हमारे लिए मक्का शरीफ अफजल और आला है और हमारा किबला भी है, ठीक इसी तरह बनी इसराइल के लिए बैतुल मुकद्दस भी उनके लिए अफजल और आला था और उनका किबला भी था। हजरत इमरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान से थे। हजरत इमरान के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और आप लोगों की उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हजरत हन्ना रजी अल्लाह अन्हु दोपहर में अपने सहन में चारपाई बिछाकर दरख्त के नीचे लेटी हुई थी, तो आपने एक मंजर देखा कि एक चिड़िया अपने भूखे बच्चे को खाना खिला रही है। जब चिड़िया का ये प्यार अपने बच्चों के साथ हजरत हन्ना ने देखा तो आपका दिल फटने लगा और आपने अल्लाह ताला से कहा कि मालिक, तूने परिंदों को भी बच्चे दिए हैं, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर दे जो हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ कबूल हुई और हजरत हन्ना ने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि वह हामिला है। इसके बाद हजरत हन्ना ने मन्नत मान ली कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसे मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, जो तेरे घर की खिदमत गुजारी करेगा। बैतुल मुकद्दस के आसपास 400 हुजरे थे और सब 400 हुजरों में वक्फ किए हुए लड़के ही होते थे जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते और बैतुल मुकद्दस की खिदमत करते। लेकिन जब हजरत इमरान के यहाँ लड़के के बजाय लड़की पैदा हुई, तब हजरत हन्ना बहुत परेशान हुई कि अब क्या करूं? मेरी बेटी वहाँ कैसे रहेगी जहाँ 400 मर्द ही रहते हैं? और अल्लाह से कहने लगी कि अब मैं मन्नत कैसे पूरा करूंगी? तब रब ताला ने फरमाया और तसल्ली दी कि उसने क्या पैदा किया है और तू परेशान न हो। हमने तुझे जिस तरह की बेटी दी है इस तरह किसी के बेटे नहीं होते। इसके बाद बेटी का नाम मरियम रखा गया और इब्रानी जुबान में मरियम का माना आबिदा होता है, इबादत करने वाली होता है। अब जब बच्ची बड़ी हुई तब फिर हजरत हन्ना को मन्नत याद आई तो परेशानी फिर से आ गई कि अब क्या किया जाए। वहाँ मर्द ही मर्द हैं और यह बेटी जवान उम्र और फिर ये अजीमुल मर्तबत खानदान की बेटी। एक बात आपको और बता दूं कि हजरत मरियम के वालिद हजरत इमरान का इंतकाल हो चुका था, इसलिए परेशानी और बढ़ गई थी। अब तय ये हुआ कि किसी बूढ़े बुजुर्ग की कफालत में दे दिया जाए जो इसका ख्याल रखे और जरूरत का सामान मुहैया कराए, और वो मस्जिद अक्सा के मुजाविरों में से हो। हजरत मरियम मुकद्दस खानदान से आती थी और बैतुल मुकद्दस के इमाम की बेटी थी, इसलिए अब हर कोई इस अजीम खानदान की बेटी को अपनी कफालत में लेना चाहता था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हकदार हूँ क्योंकि इसकी सगी खाला मेरी बीवी है। उस वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल से ज्यादा और आपकी बीबी हजरत यशा की उम्र 99 साल से ज्यादा हो चुकी थी और आपकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए आपने सोचा कि एक औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन लोगों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और सबने कुर्रा डालने का फैसला किया। इन सब हजरात की तादाद 27 थी और सबने अपने कलम पर अपना नाम लिखकर सारे कलम को एक कपड़े के नीचे रख दिया और एक नाबालिग बच्चे को कहा कि कपड़े के नीचे हाथ डालकर एक कलम निकाल लो। जब उसने कलम निकाला तो वह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का निकला, लेकिन लोगों ने नहीं माना और फिर सब कहने लगे कि एक मर्तबा और कुर्रा डालते हैं। इस बार कुर्रा इस तरह डालना है कि नहर में सब लोग अपना अपना कलम डालेंगे और जिसका भी कलम नहर के पानी की उल्टी दिशा में बहेगा उसी को विनर मान लिया जाएगा। जब सब लोगों ने अपनी कलम नहर में डाल दी तो सबके कलम नहर के पानी के साथ बह रहे थे सिवाय हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के, क्योंकि इनकी कलम उल्टी दिशा में चल रही थी। इस बार फिर विनर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ही हुए।
لیکن پھر سب لوگوں نے کہا ایک بار پھر سے کرہ ڈالتے ہیں، اس بار جس کا قلم نہر کے پانی کے ساتھ چلے گا وہ ونر ہوگا۔ اب پھر سے سب لوگوں نے اپنی اپنی قلم نہر میں ڈالی اور اس بار سب کی قلم نہر کے پانی کے الٹی دشا میں بہنے لگی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ ان کی قلم نہر کے پانی کے ساتھ ہی بہ رہی تھی۔ اس کے بعد سب لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ونر مان ہی لیا اور اب حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری بھی آپ کو دے دی گئی۔ آپ نے اپنے حساب سے سب سے الگ ایک حجرہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے لیے بنوا دیا جو کہ ہیکل سلیمانی کے قریب تھا، اور دن میں حضرت مریم وہاں عبادت کرتی اور رات میں آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر رہتی جو کہ آپ کی سگی خالہ کا گھر بھی تھا۔ حضرت مریم اس کثرت سے نماز ادا کرتی کہ آپ کے مبارک قدم پھول جاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس میں سے خون بھی جاری ہو جایا کرتا تھا، اور جب بھی ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے ان کی باری آتی تو اس کو بھی اچھی طرح سے انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ایک کہاوت بن گیا تھا کہ عبادت کرو تو مریم جیسا کرو۔ جب دن میں آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے حجرے میں چھوڑ کر آتے تو باہر سے تالا لگا دیتے جس سے کوئی شخص وہاں داخل نہ ہونے پائے، اور آپ ٹائم پر دیکھنے بھی آتے کہ کچھ ضرورت ہو تو اسے دے دیں۔ لیکن جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں دیکھنے آتے کہ کچھ ضرورت ہے یا نہیں تو وہاں پہلے سے ہی پھل موجود ہوتے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں موجود ہوتے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں موجود ہوتے۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس پر حضرت مریم نے کہا کہ یہ جنتی رزق ہے جو کسی انسان کے واسطے کے بغیر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بنا موسم والے پھل بھی اللہ تعالیٰ دوسرے موسم میں دے رہا ہے تو اسی وقت وہیں پر آپ نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کیا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو بغیر موسم والے پھل دوسرے موسم میں دے رہا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 120 سال پلس ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو بڑھاپے میں ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور وہ نام تھا یحییٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے کیسے پیدا ہوئے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے بطن پاک سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔